नमस्कार, मैं हूं प्रजापति ओम प्रकाश कीवे। आज हम आपको तेलीभट्टान नर्मदा के दक्षिण तट पर ले चलते हैं, जहां प्रसिद्ध संत बाबा सियाराम अपनी तपस्या में लीन है। इस आश्रम पर प्रतिदिन भक्त आकर बाबा के दर्शन करते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बाबा सियाराम के दर्शन कराते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बता रहे हैं जो 109 साल की उम्र के हैं और अपनी सिद्धियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रहने वाले सियाराम बाबा के बारे में इलाके में कई कथाएं प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि 10 सालों तक बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया है। हालांकि 109 साल की उम्र में भी बाबा बिना चश्मे के रामायण पढ़ते हैं और अपना सारा काम खुद ही करते हैं। बाबा बहुत कम बोलते हैं, हालांकि इसके बाद भी बाबा के दर्शन के लिए उनके भक्त पहुंचते हैं। बाबा सियाराम हनुमान भक्त हैं, हमेशा पर रामचरित मानस का ही पाठ करते हैं। कहा जाता है कि 7वीं क्लास की पढ़ाई के बाद वह किसी संत के संपर्क में आए। उसके बाद उन्होंने घर और परिवार छोड़ दिया। फिर वह तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा का जन्म महाराष्ट्र के आसपास किसी जिले में हुआ है। आज तक बाबा की उम्र कितनी है यह किसी को भी ठीक से पता नहीं है। वर्तमान में यह कहा जाता है कि वह लगभग 109 वर्ष के हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा दान में केवल 10 रुपये लेते हैं। आप लाखों रुपए दान करिए, उसमें से बाबा केवल 10 रुपये ही लेंगे और बाकी के पैसे लौटा देते हैं। सियाराम बाबा अक्सर समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा नदी की घाट के मरम्मत के लिए उन्होंने करीब 2 करोड़ 57 लाख रुपए दान किए थे। कड़ाके की ठंड हो या फिर भीषण बरसात, बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा केवल एक लंगोट में ही रहते हैं। ध्यान साधना के दम पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है। इस उम्र में भी अपना सारा काम खुद करते हैं और अपना भोजन भी खुद ही पकाते हैं। बाबा करीब 12 साल तक मौन व्रत धारण करके भी रहे हैं। बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। वहीं जब 12 वर्षों के बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला, सियाराम। इस वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम सियाराम बाबा रख दिया और अब बाबा सियाराम के नाम से ही जाने जाते हैं। बाबा सियाराम ने 10 वर्षों तक खड़ेश्वर तप भी किया था। ये एक कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। ये सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया। कहते हैं बाबा के खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी बाढ़ आ गई थी। माँ नर्मदा का रौद्र रूप इतना कि बाबा की नाभि तक आ गया था पानी, लेकिन बाबा अपनी जगह पर भी बने रहे। इसके बाद माँ का रौद्र रूप शांत होने लगा और उनका वेग उतर गया। तो दोस्तों नमस्कार, ये थी निमाड़ के संत बाबा सियाराम की कहानी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।